नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में और इनमें बड़ी करेक्शन हुई है, लेकिन फंडामेंटल्स इनके खराब नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे निवेशकों की पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स डेफिनेटली होंगे क्योंकि इनमें बड़ी तेजी बनी थी जब मार्केट बुल रन में था। तो स्टॉक्स कौन से, पहले मैं आपके साथ ये नाम शेयर कर देता हूँ। CDSL, BSE, कैम्स, MCX, ये डायरेक्टली मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। पहले एक एक करके सिंपल सी भाषा में सबका कारोबार समझते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए अगर आपके पास है तो। सबसे पहले MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये कमोडिटी का एक्सचेंज है और ये मार्केट लीडर है अपने फील्ड में, ठीक है। कमोडिटी के मामले में, कमोडिटी का अगर कोई ट्रेड करता है तो वो MCX के एक्सचेंज के द्वारा ही करता है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी समझाता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक NSE का, एक BSE का। ऐसे ही कमोडिटी में आपके पास MCX का ऑप्शन होता है जो कि मार्केट लीडर है। तो अब आते हैं इक्विटी पे। तो NSE BSE दो ऑप्शन है, लेकिन अभी NSE का स्टॉक मार्केट में नहीं है तो आपके पास BSE है। तो आप जब भी शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप BSE के थ्रू या फिर NSE के थ्रू करते हैं। अभी NSE है नहीं तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन है BSE, और BSE का शेयर यही काम करता है एक्सचेंज का, ठीक है। NSE आ जाएगा तो पहली प्रेफरेंस NSE रहेगा क्योंकि सबको पता है उस पर बड़े वॉल्यूम्स होते हैं। बाकी BSE भी बहुत अच्छे कर रहा है और जंप कर रहा है, धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ कर रहा है। थर्ड स्टॉक है कैम्स। अब कैम्स का क्या काम है भाई? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जितने भी, सबकी ट्रांसफर एजेंसी एक ही होती है, वो है कैम्स। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में मोनोपोली इसने हासिल कर रखी है। तो कैम्स आपको क्लियर, चाहे वो आदित्य का हो, SBI का हो, क्वेंट का हो, DSP का हो या फिर एक्सिस का हो, किसी का भी म्यूचुअल फंड आपने खरीद रखा हो, ट्रांसफर एजेंसी कैम्स ही यूज करते हैं ये सब लोग, ठीक है। तो कैम्स म्यूचुअल फंड में एक मार्केट लीडर हो गया, मोनोपोली हो गया, मार्केट लीडर तो छोड़िए। फोर्थ स्टॉक है आपका CDSL, सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब इसका क्या काम है भाई? आप जब कैश में शेयर खरीदते हो वो आपके डीमेट में जाते हैं। और वो डीमेट क्या है? वो यही तो है CDSL में ही तो जाते हैं। NSDL भी है बट बहुत रेयर यूज होता है। CDSL मार्केट लीडर है और CDSL का ही शेयर लिस्ट है मार्केट में, NSDL का अभी आया नहीं है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में भी आपके लिए NSE और NSDL दोनों आते हुए दिखेंगे। तो ये चारों के कारोबार है, सबका क्लियर समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि यार काम तो बहुत अच्छा है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। अब आते हैं स्टॉक के प्राइसेस पे और कितनी गिरावट हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, गिरावट की बात करें तो अच्छी खासी हो सकती है, अगर होना चाहे तो। मार्केट गिरे तो बड़ा गिर सकते हैं, क्यों? वैल्यूएशन बाजार ने इन्हें अच्छे खासे दे रखे हैं। पहले बात करते हैं CDSL यानी सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। 973 पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए करीब की बुक वैल्यू, अभी भी 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, 10 टाइम्स के ऊपर, और अगर 35 के प्राइस टू अर्निंग पे है तो PE के हिसाब से नहीं है, लेकिन वैल्यू के, बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा है। लेकिन इस स्टॉक में इतनी महंगाई रहेगी भाई, इससे सस्ता आपको क्या चाहिए यार। एक CDSL यानी कि डेपोजिटरी मिल रही है आपको। हालांकि डिलीवरी में लोग काम करने वाले कम हो गए हैं, ट्रेडिंग वाले ज्यादा हो गए हैं, बट है तो सही ना। तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। अब आपको इतना समझ लो कि आपके पास एक ऐसा स्टॉक है जो कहीं जाने वाला ही नहीं है। मार्केट में दो तीन चीजें बहुत फेमस हैं। पहला, उनमें निवेश करो जिनका कारोबार विजिबल हो। दूसरा, उनमें निवेश करो जो कि अगले 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली टिकेंगे, तो फिर वो तो ग्रोथ करेंगे ही करेंगे, और CDSL कहीं नहीं जाने वाला है, तो डेफिनेटली बने रहो। अब टेक्निकल बेसिस पे बात करूं तो चार्ट पैटर्न काफी खराब है, लेकिन स्टॉक ने भी प्रीवियस जो जहां से गिरावट हुई थी 970 से, वहां से गिर के 890 तक आया था, लेकिन अभी प्रीवियस जहां से गिरावट हुई थी 970, उसके ऊपर निकला है 973 पे। स्टॉक में भी 1010 तक आ सकता है, और उसके बाद अगर ऊपर निकलता है 1020 के ऊपर ही क्लोजिंग आती है तो फिर चार्ट्स पे रिवर्सल के संकेत आ जाएंगे, जहां पे आपके लिए बड़ी तेजी बनने की उम्मीद बना सकते हैं आप, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्पज से बने रहो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट BSE के बारे में बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब BSE के बारे में बात करें तो 451 पे क्लोजिंग आई है, ये भी काफी करेक्ट हो गया है। 30 के PE पे ट्रेड करता है स्टॉक, 929 का हाई है, ऊपर से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो गया है, बढ़ा भी बहुत ज्यादा था, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे खोने के लिए ज्यादा कुछ इस स्टॉक में भी नहीं है। ये भी आप बने रहें तो कुछ नहीं जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा। नेक्स्ट कैम्स। देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से कैम्स भी गिरा है, बट म्यूचुअल फंड कहीं भी हो, चल तो रहे हैं, ये भी चलता रहेगा।
कैम्स बहुत सस्ता हो गया, 37 के पीई पे है, ऑलमोस्ट 4000 के हाइट्स दिखाए इस स्टॉक में, तो अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रहा है आपको। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ा है, 58 का अर्निंग पर शेयर है, 37 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी आपसे यही कहूंगा बने रहे, कोई इशू वाली बात नहीं है। MCX ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है काफी लंबे समय से, इस स्टॉक ने पैसा ही नहीं बना के दिया लोगों का। आज से 5 साल पहले भी देखें तो भी अराउंड आपके लिए 1300-1400 रुपए पे था। 8 साल पहले देखेंगे तब भी 1400 रुपए था, और 2000 का हाई लगा के बाद आज भी 1500 पे पड़ा है। तो इसने रिटर्न्स नहीं बनाए, ये फैक्ट है। लेकिन ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर है और मुझे लगता है आने वाले समय परफॉर्म करेगा। बट फिर भी अगर किसी के पास है तो 1700, 1800, 1900 पे आए तो आप बेच देना और कहीं और शिफ्ट हो जाना, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर पैसा फंसाए रखना कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इस स्टॉक को लेकर राकेश झुनझुनवाला जी भी काफी बुलिश थे, बट उनका भी पैसा नहीं बना इस शेयर में, क्योंकि इसने बनाया ही नहीं। मतलब एक सबकी उम्मीदों से खराब, सबकी उम्मीदों पे इसने परफॉर्म नहीं करी है, सबकी उम्मीदें खराब करी है इसने। आप देखिए 2012 में स्टॉक का 1100 रुपए का भाव था, आज भी 1500 का, तो क्या पैसा बनाया इस स्टॉक ने। बट ठीक है, ऊपर आए तो आप बेच सकते हैं, बट बाकी के 3 स्टॉक डेफिनेटली आप बने रहो, रिवॉर्ड भी करते हैं और अभी करेक्शन में भी मिल रहे हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।